Hello everyone, welcome back once again to my YouTube class. Guys, I'm Manjeet Rawat, your online instructor. So एक और ऑन डिमांड वीडियो आई है, एक रिक्वेस्ट आई है बेसिकली अपने व्यूअर की. तो रिक्वेस्ट ये है कि हाउ वी कैन होस्ट आवर वर्डप्रेस सर्वर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर. यू नो दैट कि वर्डप्रेस को होस्ट करने के लिए आप मल्टीपल वे हैं, वी हैव मल्टीपल वे टू होस्ट आवर वर्डप्रेस सर्वर. आप godaddy.com पे जा सकते हैं, होस्ट गेटर पे जा सकते हैं, नेमचिप पे जा, एन नंबर ऑफ प्रोवाइडर अवेलेबल है. लेकिन अगर हम इनको कंपेयर करें अपने क्लाउड प्रोवाइडर से और जो पब्लिक वर्डप्रेस सर्वर प्रोवाइडर हैं, तो दोनों के बीच में गैप क्या है, डिफरेंस क्या है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे. और साथ ही साथ स्टेप देखेंगे कि क्या स्टेप हम फॉलो करें ताकि हम अपने वर्डप्रेस सर्वर को इस्टेब्लिश कर पाएँ, राइट. कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं. अगर आप बिल्कुल नए हैं, वर्डप्रेस वर्ड जो है वैसे तो पॉसिबल नहीं है, अगर आप आर्टिस्ट जुड़े हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि वर्डप्रेस क्या है. फिर भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार. बेसिकली अगर हम बात करें तो जो वेबसाइट हम देखते हैं, बेसिकली कोई से भी वेबसाइट हो, वो आपका डायनेमिक वेबसाइट हो या स्टैटिक वेबसाइट हो, ई कॉमर्स वेबसाइट हो, राइट, या सोशल मीडिया की साइट हो, जितनी भी वेबसाइट है, इनको डिज़ाइन करने के अपने पास दो तरीके हैं. एक, या आप किसी लैंग्वेज या कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आपको प्रॉपर लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कोडिंग करनी पड़ेगी. हर एक स्टेप, हर एक ऑप्शन, हर एक फीचर को ऐड करने के लिए आपको कोड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, राइट. इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, इसके लिए आपका बैकग्राउंड चाहिए, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चाहिए कोडिंग में, लैंग्वेजेस में. मल्टीपल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, क्योंकि किसी भी वेबसाइट की बात करें तो कहीं ना कहीं वो मल्टीपल लैंग्वेज से मिलकर बनी रहती हैं, ना कि इंडिविजुअल लैंग्वेज पे. बट यहीं पे अगर हम बात करें अपने वर्डप्रेस सर्वर की, तो वर्डप्रेस सर्वर बेसिकली जिसके लिए किसी भी लैंग्वेज या कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती. अगर आप स्टार्टिंग में आप स्टार्टिंग से आपका डोमेन जो है नेटवर्किंग, स्टोरेज या फिर सर्वर वगैरह मैनेज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो आर्किटेक्ट के बंदे हैं, जो सर्वर या नेटवर्किंग हैंडल करते हैं, उनके लिए कोडिंग या उनके लिए जो वेबसाइट डिजाइनिंग थोड़ा सा हटके रहता है, थोड़ा सा टफ लगता है, बिकॉज उनका बैकग्राउंड कोई कोडिंग नहीं रहता, राइट. बट वर्डप्रेस एक ऐसा सिस्टम है, वर्डप्रेस एक ऐसी सर्विस है, आप बोल सकते हैं, जिसमें अगर आपको कोडिंग या लैंग्वेज भी नहीं पता है ना, तब भी आप अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, राइट. क्योंकि इसमें क्या रहता है, कुछ प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट रहती है. एक आपको सर्वर मिल जाएगा, एक आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा, उसमें नंबर ऑफ फीचर्स रहेंगे, ड्रैग ड्रॉप करना रहेगा, प्लगइन इस्तेमाल करना रहेगा, राइट. तो ये थोड़ा सा आसान है इन कंपेयर ऑफ आवर कोड और लैंग्वेज का इस्तेमाल करने से बेटर है कि आप वर्डप्रेस सर्विस के थ्रू आप डिज़ाइन कर लीजिए, राइट. तो टोटल अगर हम बात करें नंबर ऑफ वेबसाइट की, जो वेबसाइट डिज़ाइन की बात करें, वेबसाइट क्रिएशन की बात करें, तो दो तरीके हैं इसमें. एक तो आपका विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज एंड कोडिंग, आप किसी न किसी कोड का इस्तेमाल करेंगे या किसी न किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, राइट. और दूसरा है CMS. CMS क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. CMS का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है वर्डप्रेस. और वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस बेसिकली एक क्लाउड इस्टेब्लिश या फिर पब्लिकली एक्सेसिबल एक सर्वर बैकएंड में इस्टेब्लिश कर दिया गया है, जिसका एक्सेस करके हम विद द हेल्प ऑफ प्लगइन्स या ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं. आप बोल सकते हो क्रिएट वेबसाइट विदाउट यूजिंग एनी कोड. ठीक है, किसी लैंग्वेज या किसी बिना किसी कोड या लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द वर्डप्रेस सर्विस. ठीक है, कोड की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अब माइंड में आने लगता है कि भाई हमें .NET आना चाहिए, HTML आना चाहिए, राइट, जावा आना चाहिए, या PHP पे हमारे पास आइडिया होना चाहिए. तो यस, इट्स मैंडेटरी. कोडिंग का मतलब है कि आपको मल्टीपल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए ना. अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड वेबसाइट की, तो ये सभी तरीके की वेबसाइट को सपोर्ट करता है. आप ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं या फिर कोई सोशल साइट बनाना चाहते हैं, तो सबके लिए आपका CMS बेस यानी वर्डप्रेस की वेबसाइट इनफ है, आप उस पर डिज़ाइन कर सकते हैं. वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 44% जो दुनिया की वेबसाइट है करंट टाइम पे, वो आपकी वर्डप्रेस पर रन कर रही है. रेस्ट ऑफ वेबसाइट जो है आपकी लैंग्वेज या कोड का इस्तेमाल करके एग्जीक्यूट किया गया है उनको, या बनाया गया है. यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. चलते हैं अपने एज्योर पोर्टल पे और देखते हैं कि पैकेजेस के बारे में देखते हैं कि क्या क्या कॉस्ट पड़ेगी, उनकी स्पीड क्या होगी, और मीन्स A to Z कोशिश करेंगे सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज करने के लिए. फटाफट आ जाते हैं हम अपने एज्योर पोर्टल पे. दिस वन इज़ आवर एज्योर पोर्टल, और इस पोर्टल के ऊपर हम तैयार करने वाले हैं वर्डप्रेस साइट. बहुत ही आसान तरीका है. आपको क्या करना है, पोर्टल ओपन करना है, क्लिक ऑन ऑल सर्विसेज, गो टू द मार्केट प्लेस. सिंपल सा मार्केट प्लेस ओपन कर लीजिए. मार्केट प्लेस ओपन करने के बाद आप वर्डप्रेस सर्वर को डिज़ाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे. पहले क्रिएट करेंगे, फिर उसको हम एक्सेस करके क्या करेंगे, उस पर अपनी वेबसाइट, जो भी हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं, वो हम अपने अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे. आप इस सर्च बॉक्स में टाइप करिए वर्डप्रेस. ठीक है,
एंड प्रेस इंटर। जितनी भी कंपनियां वर्डप्रेस सर्वर इस्टेब्लिश कर रखी हैं क्लाउड के ऊपर, वो सभी आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। बिटनामी हो गया या अदर जो कंपनी है, ये सभी आपको ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए आप। ठीक है, तो पहले तो वर्डप्रेस सर्वर आपको क्रिएट करना है, दूसरे स्टेप पे हम इसको इंस्टॉल करेंगे, तीसरे स्टेप में डिज़ाइन करेंगे, बाकी के स्टेप में जो अपने पास डोमेन वगैरह ऐड करना वो हम ऐड कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेते हैं रिसोर्स ग्रुप, मैंडेटरी है, सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन, और यहाँ पे बात आती है इंस्टेंस नेम, यानी जो एप्लीकेशन आप क्रिएट करना चाहते हैं, जो सर्वर आप बनाना चाहते हैं उसका एक नाम दे दीजिए आप। तो सिंपल सा हम यहाँ पे ट्रेनिंग रख देते हैं, मस्ट बी यूनिक, क्योंकि वर्ल्ड वाइड चलता है तो जाहिर सी बात है आपको यूनिक नाम रखना पड़ेगा। ट्रेनिंग 1988 डॉट समथिंग करके आप करिए नेक्स्ट। टैग अगर देना है तो ठीक है, अदरवाइज आप रिव्यू करिए और क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, ये पहला स्टेप हुआ क्रिएट करने का। इसमें प्लान कैसे चेंज करना है, कितने तरीके के प्लान है, वो आप एक बार जैसे ही हमारा ये सेटअप क्रिएट हो जाता है, आई विल शो यू कि किस तरीके से आप इसको मैनेज करेंगे, राइट। किस तरीके से आप प्लान को चेंज करना चाहते हैं, या फिर इसका बैकअप लेना है, या इसमें कस्टमाइज डोमेन वगैरह ऐड करना, वो सारी ऑप्शन, जो जितने भी ऑप्शन हैं वो हम आपको डिफाइन करेंगे। बट फर्स्टली वी जस्ट नीड टू वेट, हमें थोड़ा सा इंतजार करना है जब तक हमारा ये वर्डप्रेस की साइट या वर्डप्रेस का जो सर्वर बैकएंड में हमने प्रोसेस किया, ये तैयार ना हो जाए। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा इसमें क्रिएट होने में, तो वेट कर लेते हैं। और जैसे हमारा ये वर्डप्रेस सर्वर रेडी होता है, आगे हम प्रोसीड करने वाले हैं। डन, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने वर्डप्रेस की साइट, एक वर्डप्रेस का सर्वर बेसिकली प्रोसीड कर दिया है। क्लिक गो टू रिसोर्स, और यहाँ पे ट्रेनिंग 1988 के नाम से हमने रिसोर्स बनाया था, मीन्स वर्डप्रेस का सर्वर डिज़ाइन किया है। और अब सेकेंड स्टेप में क्या आता है, सेकेंड स्टेप में ये आता है कि यू मस्ट नीड टू इंस्टॉल द वर्डप्रेस सर्विस। तो वर्डप्रेस सर्विस इंस्टॉल करने के लिए आप देखिए यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट यूआरएल मिलेगा आपको, इस यूआरएल पे क्लिक करिए। ये वेरीफाई करेगा कि आपका जो सर्वर है वो बैकएंड में रेडी हो चुका है और आप इस पे वर्डप्रेस की सर्विस को अपने अकॉर्डिंग इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इसलिए डिज़ाइन किया गया है क्योंकि यू नो दैट कि वर्डप्रेस की बात करें और ये वर्ल्ड वाइड सर्विस चलती है, एंड यू नो दैट वर्ल्ड वाइड सर्विस चलने का मतलब है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस भी होंगी। अब जाहिर सी बात है, अगर हम दुबई लोकेशन की बात करें, वहाँ की जो वेबसाइट है, ज़्यादातर वेबसाइट जो है उर्दू लैंग्वेज में डिज़ाइन होती है, या फिर अदर कंट्रीज़ में स्पेनिश है किसी कंट्रीज़ में। तो जितने भी मीन्स मोस्टली जो कॉमन लैंग्वेजेस हैं अलग अलग लोकेशन की, ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड करेगा कि आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करिए, जो भी लैंग्वेज में आप वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप अपना प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करना चाहते हैं, वो लैंग्वेज सेलेक्ट करिए और आप अपने हिसाब से इसको इंस्टॉल करिए। ये आपको प्री इंस्टॉल नहीं मिलेगा, ताकि आप इसलिए क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज डिसाइड करना चाहते हैं इंस्टॉलेशन के केस में, या तो एक लैंग्वेज में, मल्टीपल लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं, इसलिए इन्होंने एज्योर ने हमें ऑप्शन दे दिया है कि यू कैन इंस्टॉल बाई योर ऑन। तो हम यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, इंग्लिश, यूएस। नेक्स्ट करते हैं। बेसिक सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लाइक एज आप कोई सा भी वेबसाइट का नाम दे दीजिए, यहाँ पे यूज़र नेम, और ये आपका पासवर्ड का प्लेस है। और इस पासवर्ड प्लेस में मीन्स आप बोल सकते हो कि इस पासवर्ड प्लेस की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपना जो वर्डप्रेस डिज़ाइन होगा उसके डैशबोर्ड को एक्सेस करने का काम करेंगे। सेलेक्ट करते हैं यस, नोट एन इशू, एक आप यूज़र मेल आईडी प्रोवाइड कर दीजिए और यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देते हैं। पहला स्टेप, आपने सेटअप तैयार किया, वर्डप्रेस सर्वर का सेटअप क्रिएट किया मार्केट प्लेस में जा करके। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, लैंग्वेज सेलेक्ट की। अब यहाँ पे तीसरे स्टेप पे हम कर देते हैं लॉग इन क्लाउड, और यहाँ पे जो यूज़र था आप सेम यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड कर दीजिए एंड लॉग इन। ये आपको डैशबोर्ड ओपन कराएगा, लेट मी चेक। ठीक है, ये अपने पास डैशबोर्ड आ गया। ये वो प्लेस है जहाँ पे किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल किए बिना, किसी भी कोड का इस्तेमाल किए बिना आप अपनी खुद की वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, रन करा सकते हैं वर्ल्ड वाइड। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। अब जाइए पोस्ट पे, और यहाँ पे कुछ अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करने का काम करते हैं, कुछ एडिट करने का काम करते हैं। इसको करते हैं डिलीट, और जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको डिलीट कर दिया हमने। पोस्ट पे क्लिक किया, पोस्ट पे एक नई पोस्ट डिज़ाइन कर लेते हैं। ये वो प्लेस है जहाँ पे आप टाइटल वगैरह मेंशन कर सकते हैं, लाइक आई एम गोइंग टू मेंशन बिकम क्लाउड एक्सपर्ट, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर
Amazon वेब सर्विसेज, ठीक है। ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डन, पब्लिश। अब इसमें फोटो या इमेजेस वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं, स्मॉल वीडियो जो क्लिप आती है, स्मॉल क्लिप भी आप अपलोड कर सकते हैं, फुली डिपेंड अपॉन यू। चलिए एक बार आ जाते हैं, बैक कर लेते हैं, अपने इस पोर्टल पे आ जाते हैं, यूआरएल को कॉपी करो और इस यूआरएल को ना किसी दूसरे पेज पे, किसी दूसरे ब्राउजर पे जाके पेस्ट मार दो। चलिए ये हमने एडिट किया था, आप देखो, बिकम क्लाउड एक्सपर्ट, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, अमेजन वेब सर्विसेज, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको एज इट इज़ दिखने लगी। जो भी आपको एडिट करना है, यहाँ पे इमेजेस लगानी है, फोटोग्राफ्स लगाने हैं, या फिर छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स अपलोड करनी है, वो सभी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज़ द वे टू क्रिएट आवर वेबसाइट। मल्टीपल ऑप्शन है अब यहाँ पे, अगर हम बात करें फीचर्स की तो एन नंबर ऑफ ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, लाइक एज यहाँ पे देखो SSL TLS कॉन्फ़िगरेशन है, सर्विस प्लान सबसे इंपॉर्टेंट है, स्केलिंग प्लान जो है, स्केल आउट प्लान, एंड इवन यहाँ तक कस्टम डोमेन का भी ऑप्शन हमें मिल सकता है, मिलता है, सॉरी। सो बाय यूजिंग, अब देखिए यहाँ पे कस्टम डोमेन्स है, कस्टम डोमेन इन द सेंस कि जो अभी आप यूआरएल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेनिंग 1988 समथिंग, ये कुछ ना कुछ एज्योर वेबसाइट .net, ये एज्योर कहीं ना कहीं आ रहा है। अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के नेम से वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, तो होस्ट करनी है, तो बेसिकली आप क्या करेंगे, ये कस्टम डोमेन पे आएंगे, जो भी डोमेन रहेगा आप उसको असाइन करेंगे और कहीं से भी उस डोमेन का इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वे। ये पहली वीडियो है, ये पहला स्टेप है। सेकेंड वीडियो में, इसके दूसरे वाले पार्ट में हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, लाइक एज स्केलिंग क्या है, या फिर इसके अंदर जो प्लान्स हैं, सिक्वल का प्लान क्या है, और जो कस्टम डोमेन है, कोटास वगैरह कैसे लगाने हैं, एप्लीकेशन प्लान्स क्या है, वो सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में और डिफाइन करेंगे आपको कि किस तरीके से आप अपने वर्डप्रेस सर्वर को मैनेज करते हो, साथ में बैकअप, रिस्टोर, वो सभी बात हम डिस्कस करेंगे। डन करें गाइस, तो आज के लिए इतना, कल मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज एज पर द रिस्पॉन्स ऑफ व्यू, एज पर द रिस्पॉन्स ऑफ वॉच टाइम, जो सब्सक्राइबर हैं कमी है, क्योंकि आप वीडियो मोस्टली देखते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं मे बी, बिकॉज टीच मी क्लाउड कैन गिव यू मल्टीपल टेक्नोलॉजी बेस्ड वीडियो, 100% लाइव प्रैक्टिकल वीडियो है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो कहीं ना कहीं बेनिफिट्स मिलेगा आपको। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।